वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरी सटानी 541 में। और आप देख रहे हैं रीजनिंग। और आज हम करेंगे जवाहर नवोदय का एक चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का नाम है ज्यामितीय आकृति पूर्ति। तो ज्यामितीय आकृति पूर्ति चैप्टर करेंगे और इस चैप्टर से जो है 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 4 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चनों की संख्या 4 है और जो मार्क्स होंगे इस चैप्टर से वो 5 होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज्यामितीय आकृति पूर्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। इस वाले चित्र में केवल 3 चित्रों को जो है आकृति को पूरा करना होता है। एक होता है त्रिभुज, एक होता है वर्ग और एक वृत्त। तो सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर को इसमें जो है पूरा करना होता है। इसमें यह प्रश्न चित्र दिया होता है और एक उत्तर चित्र दिया होता है। ये जो है प्रॉब्लम फिगर है और ये उसका आंसर फिगर है। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें ये बताना होता है इसमें केवल 3 आकृति होती है, या तो इससे वर्ग बनेगा या इससे स्क्वायर बनेगा या सर्कल बनेगा या ट्राइंगल बनेगा। 3 आकृति इस वाले चैप्टर में होती हैं। हमें ये देखना होता है कि ये वाली आकृति जो ये आधा रह चुकी है इसमें कौन सा हिस्सा फिट आएगा। ये वाला हिस्सा फिट आएगा कि ये वाला हिस्सा फिट आएगा कि वो वाला हिस्सा, ऑप्शन डी फिट आएगा, ये बताना होता है। तो ये टुकड़ा जैसे गेम वाले जो छोटे बच्चे होते हैं जिसमें फिट करने वाले होते हैं, सेम वैसी है। तो ये इसमें कौन सी आकृति फिट आएगी ये बताना होता है। तो ये बहुत सरल चैप्टर है और इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, ऐसा शॉर्टकट कि आपको जो है मजा आ जाएगा। तो इसमें अगर आप बिना शॉर्टकट के, मैं इसको बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कुछ चीज भरना है, इसका स्क्वायर बनेगा। इतना तो आपको पता है कि इसमें केवल 3 चीजें बननी है, स्क्वायर बनना है, ट्राइंगल बनना है, सर्कल बनना है। तो इसका सर्कल तो बनेगा नहीं, ट्राइंगल भी बनेगा नहीं। जब ये पूरा होगा तो ये बनेगा स्क्वायर। तो ये कौन सा हिस्सा इसमें फिट आएगा? इसका बाहर को निकला है तो ये भी बाहर को निकला है, तो इसमें फिट आने से रहा। ये उधर को मुंह है तो ये भी फिट नहीं आएगा। और ये सी और डी में से एक हो सकता है, लेकिन डी वाला जो है बहुत चौड़ा हो गया है, हमें यहाँ पर छोटी सी जगह चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो गया। अब ये तो एक तरीका है, जब आपको न पढ़ाया होता तब भी आप समझ के कर सकते थे। अब शॉर्टकट तरीका कैसे आप पेपर में जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ प्रश्न चित्र दिया होगा। ये आपके पास प्रश्न चित्र है, मैं यहाँ पर दोबारा बना दे रहा हूं। आपके पास प्रश्न चित्र ऐसा है, ये कौन सा हिस्सा ए बी सी डी में कौन सा हिस्सा इसमें फिट आएगा ये बताना होता है। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि लास्ट में 3 चीज बननी है, या तो स्क्वायर बननी है और या तो सर्कल बनना है, रेक्टेंगल कहते हैं, ये ट्राइंगल बनना है। तो ये आपको पता है ये स्क्वायर बनेगा, तो आप इसको स्क्वायर बना लीजिए पूरा। तो ये पहले से था, ये स्क्वायर आपने बना लिया। आप क्या करेंगे, आप बाहर वाला हिस्सा मिटा देंगे। बाहर का हिस्सा का मतलब था आप ये जो क्वेश्चन वाला हिस्सा था उसको मिटा दीजिएगा। तो आपके पास जो चित्र बनेगा इस प्रकार का चित्र बन जाएगा। तो ये चित्र जो बन जाएगा, तो ये अब ये वाला देखेंगे कि ये वाला आंसर किसमें है। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी इसका वेट कर रहा है। तो ऑप्शन सी यही टुकड़ा जो है मिलेगा। क्या किया मैंने, आपको समझाता हूं। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने क्या किया, आपको पता है लास्ट में स्क्वायर बनेगा, तो आप इसको हल्का सा स्क्वायर बना दीजिए। स्क्वायर जैसा होता है इसको पूरा करके आप जो है स्क्वायर बना दीजिए इस टाइप से। अब क्वेश्चन वाला हिस्सा, ऊपर वाला क्वेश्चन वाला हिस्सा था, इसको आप जो है मिटा दीजिए। तो इसको जैसे ही आप मिटाएंगे क्वेश्चन वाले हिस्से को, तो ये जो है आंसर वाला हिस्सा बन जाएगा। आप देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन सी जो है साफ दिख रहा है। तो क्वेश्चन ये था, और अगर नीचे वाला हिस्सा मिटा देंगे तो ये दोबारा जो है क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये बहुत सरल तरीका था आंसर ढूंढने का। अब क्वेश्चन नंबर 2 को दूसरे को देखते हैं। तो आपके पास जो है चित्र ये है और कौन सा हिस्सा इसमें फिट आएगा। पहले ऊपर छोटा हिस्सा आना है, नीचे बड़ा हिस्सा आना है। तो एक तो आप देख के चेक कर सकते हैं कि कौन सा हिस्सा इसमें आएगा। तो आप देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसमें तो 3 वाला है जबकि इसमें तो 2 ही वाला है, तो ये नहीं हो सकता है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर पूरा सर्कल आ गया, तो यहाँ पर पूरा सर्कल तो आ नहीं सकता है, हमें तो लाइन वाला चाहिए क्योंकि स्क्वायर बनना है। अब ए और बी में से हो सकता है, सी भी नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि बी वाला जो हिस्सा है इसमें ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, यहाँ छोटा है, तो बी भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका आपको बताता हूं कि दूसरा तरीका कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले जो है क्वेश्चन को बना लेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा था, ये क्वेश्चन ऐसा था, ये क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्क्वायर बने, क्योंकि आपको पता है कि ये स्क्वायर ही बनेगा, सर्कल तो बनेगा नहीं और ना ही ट्राइंगल बनेगा। तो आप इसको स्क्वायर, ये स्क्वायर बना है, केवल इतना हिस्सा भरना है, केवल ये वाला हिस्सा भरना है। तो मैं इसको भर दिया। मैंने कितना भरा, केवल स्क्वायर बनाने के लिए इतना। अब मैंने क्या कहा, बाहर की बाउंड्री को मिटा देंगे। बाउंड्री का मतलब था जो क्वेश्चन वाला हिस्सा है उसको मिटा देंगे। आप पेंसिल से भी कर सकते हैं और ये वाला हिस्सा मिटा देंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन वाला हिस्सा कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन ए जो है आपको आसानी से मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये देखना होता है कि कौन सा टुकड़ा इसमें फिट आएगा। आप तो एक तो वैसे कैसे कर सकते हैं कि इसमें कौन सा टुकड़ा आएगा। दूसरा तरीका है, क्या बताया था मैंने आपको, कि जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में इसको बन के आपको पता है लास्ट में स्क्वायर बनेगा, तो आप स्क्वायर बना लीजिए। तो स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को एक लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी और एक ऐसे जाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन को बिगाड़ दे रहा हूं, इसलिए आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो मैं यहाँ पर बगल में बना भी देता हूँ। ये क्वेश्चन को ऐसा था, फिर ये ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसा
ये ऐसा है और फिर ये ऐसा था। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमें जो है इसको करना है, तो इसको स्क्वायर बना देंगे। तो ये स्क्वायर बनाने के लिए केवल इतना जाएगा, ये जाएगा और यहां पर से इतना जाएगा। फिर मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन वाले हिस्से को मिटा देंगे। तो क्वेश्चन वाला हिस्सा जो है नीचे वाला हिस्सा है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार वाला हिस्सा कौन सा है। अब आप गौर से देखेंगे तो ये तो बड़ा, ये बड़ा हो गया, ये नहीं है। अब और भी इस टाइप से आप देखेंगे, इसमें ये वाला ये भी नहीं हो सकता, इसमें ये बड़ा है यहाँ छोटा है तो ये भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है नीचे जो है छोटा है और यहाँ बीच में आ रहा है और इसके साथ जो है यहाँ पर हल्का सा हमें इधर को लंबा चाहिए था, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो नीचे वाला हिस्सा फिर मिला दीजिए, तो फिर ऊपर वाले को मिटा देंगे तो ये जो है दोबारा जो है क्वेश्चन वाला हिस्सा बन जाएगा। ऊपर वाले वर्ग को मिला देंगे, नीचे का मिटा देंगे तो आंसर बन जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी केवल ये वाला हिस्सा भरना है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप देख लेंगे कि इसमें कौन सा हिस्सा फिट आएगा। एक तरीका तो ये है कि आप चेक करेंगे कि कौन सा हिस्सा इसमें फिट आएगा। तो ये वाला हिस्सा इसमें फिट आएगा कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। तो आप गेस कर सकते हैं कि ये मोटा हिस्सा है तो इसमें फिट आने से रहा, तो ये इसमें फिट नहीं आएगा। दूसरा तरीका, इसका मुंह उधर की ओर है जबकि हमें इस ओर चाहिए, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में दोनों ओर से, इधर से भी ऐसा है इधर से भी ऐसा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को चेक करने का दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है लास्ट में स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, स्क्वायर। तो आप इसको मिला दी। स्क्वायर बनाने के लिए केवल इतना छोटा लाइन खींचना पड़ेगा आपको, ये वाले हिस्से, बार बार दिखा रहा हूं, ये वाला हिस्सा बस। आप क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन वाले हिस्से को मिटा देंगे। तो आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा कौन सा है, ऑप्शन ए। अगर आप फिर दोबारा जो है क्वेश्चन को बना देंगे और बीच वाला हिस्सा मिटा देंगे तो दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो कौन सा फिट आ जाएगा, ये वाला हिस्सा। तो तीन चीजें होंगी इसमें, या तो वर्ग होता है, या वृत्त होता है, या त्रिभुज। केवल तीन आकृति इसमें पूरी करनी होती है। इन तीनों को ही जो है भरना होता है कि यहाँ पर क्या फिट आएगा। तो आप देखिए कि ये जगह खाली है, ये वाला जगह खाली है, इसमें कौन सी जगह आएगी ये बताना होता है। ये टुकड़ा इसमें फिट आएगा कि ये वाला टुकड़ा इसमें फिट आएगा कि ये वाला टुकड़ा इसमें फिट आएगा कि वाला टुकड़ा इसमें फिट आएगा, ये बताना होता है। तो आप अगर वैसे देखेंगे, शॉर्टकट नहीं देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये वाला टुकड़ा इसमें डालेंगे तो यहाँ तो इतना ही चौड़ा है, यहाँ इतना चौड़ा है, तो ये इसमें फिट नहीं आएगा। ये वाला देखेंगे ध्यान से, तो इसमें ये सीधी लाइन है, तो यहाँ तो सीधी लाइन नहीं, यहाँ तो तिरछी लाइन है, तो ये भी नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता उसको मैं क्रॉस कर देगा। अब ऑप्शन सी को देखेंगे, यहाँ नुकीला है जबकि यहाँ नुकीला नहीं है, इतना गैप है। अगर इसको आप डालेंगे तो ये तो ऐसा हो जाएगा नुकीला वाला, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो एक तरीका जो है आपके पास ये पहले से पड़ा। अब हम शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट में मैंने क्या बताया था, ये केवल तीन चीज बनेगी, या तो वर्ग, वृत्त, त्रिभुज। तो आपको पता है ये त्रिभुज तो बनेगा नहीं और ना ही वर्ग बनेगा, बाहर की बाउंड्री देखनी है। लास्ट में ये क्या बनेगा, तो आपको पता चलेगा कि स्क्वायर बना। और कौन सा हिस्सा खाली है स्क्वायर का, ये वाला हिस्सा है जिसको मैं बार बार कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा खाली है। तो केवल इसको छोड़ के बाहर की बाउंड्री को मिटा दीजिए, इसमें और आसान होगा। ये बाहर की बाउंड्री को जैसे मैं मिटाऊंगा, ये देखो जैसे मैंने, आप इरेजर से पेंसिल से इरेज करेंगे तो आपको आंसर मिलने लग गया होगा। तो आंसर कौन सा दिख रहा है आपको, सेम इससे मिलता जुलता, आप देखेंगे तो ऑप्शन डी। अगर आप दोबारा इसको जो है बना देंगे इस टाइप से, तो ये फिर दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा और फिर इसको मिटा देंगे तो ये क्वेश्चन बन गया। क्या किया मैंने, इसको जो है दोबारा मिला दिया और बाहर की बाउंड्री हटा दी, तो आप देखेंगे तो ऑप्शन डी मिल जाएगा। वो आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के भी जो है जरूर शेयर करें। अब ये जैसे आपको पता है, ये तो अभी तक वर्ग के आ रहे थे। अब आपको पता है ये वर्ग तो बनेगा नहीं और ना ही जो है सर्कल बने, ये सॉरी ट्राइंगल बनेगा। तो इसको पूजा में पूरा होगा तो सर्कल बनेगा इस टाइप से, क्योंकि ये सर्कल वाली आकृति है। तो ये सर्कल जैसे बिंदी हो गया, चूड़ी हो गया, उस टाइप की आकृति को सर्कल कहते हैं। तो ये बनना है। अब इसका हिस्से में कौन सा टुकड़ा इसमें फिट आएगा ये बताना होता है। ये तो फिट आएगा नहीं, इसमें केवल इतनी जगह पर कटा है, एक का एक टुकड़ा लिया है, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। तो आप देखते ही बता देंगे कि ऑप्शन बी इसमें फिट आने वाला है। दूसरा तरीका, अगर आपको शॉर्टकट जाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ये सर्कल पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की बाउंड्री जो सर्कमफ्रेंस बना रहा हूं ये बनाना पड़ेगा। ये सर्कल पहले से बना होगा, केवल इतना हिस्सा नहीं बना था, तो मैं इसी हिस्से को बना दूंगा, ये सर्कल का। और मैंने क्या कहा, बाहर की बाउंड्री को जो है आप इरेज कर दीजिए, मिटा दीजिए। तो जैसे आप इरेज करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब आप देखेंगे कि कौन सा आंसर ऐसा है, तो ऑप्शन बी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अगर बाहर का दोबारा बना दीजिए और अंदर का मिटा देंगे तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। तो होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ये देखो। अब आपको पता है ये स्क्वायर नहीं बनना, वर्ग तो बनना नहीं है, ब्रेड जैसा, बिस्किट जैसा तो बनना नहीं है। क्या ये लास्ट में स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता है। क्या ये सर्कल बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो ये तो बनना है ट्राइंगल। क्या बनना है, ट्राइंगल, त्रिभुज, समोसा जैसा। तो ये जो है ब्रेड पकोड़ा जैसा, तो ये बनना है। तो ये त्रिभुज का बनेगा जब आप जो है इसको एक नीचे से ऐसी लाइन खींच देंगे, ये वाली साइड को खींच देंगे। जैसी वाली लाइन को आपने खींची, जिसको मैं बार बार कर रहा हूं, आप देखेंगे, और बाहर की और बाउंड्री को हटा देंगे, बाहर की बाउंड्री को हटा देना। तो इस प्रकार की आकृति जो दिख रही है, कौन सी आकृति है ऐसी, ऑप्शन डी जो है आपका वेट कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। होप आपको जो है आप आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर दोबारा जो है आप
ऊपर का जिसको आपने मिटाया था उसको बना देंगे, दोबारा उसको बना देंगे, तो ये जो है अगर ये मिटा देंगे तो ये फिर क्वेश्चन फिगर बन जाएगा। आंसर बनाने के लिए क्या किया हमने, एक लाइन नीचे खींच दी, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज बन गया, पूरा त्रिभुज बन गया, और बाहर की ये जो बाहर का और दो साइड थे उनको जो है इरेज कर दिया, तो ये बन गया। अब ये वाला है, आपको पता है लास्ट में सर्कल ही बनेगा, तो सर्कल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें कौन सा टुकड़ा फिट आएगा, हमें वो टुकड़ा फिट चाहिए जो इसमें इसके अंदर आ घुस जाए। तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसका मुंह इधर को है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर का है, तो ऑप्शन बी तो सही हो जाएगा। दूसरा तरीका इसको करने का शॉर्टकट, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले सर्कल बना लेंगे, सर्कल जैसे बनाएंगे तो ये सर्कल बन जाएगा, और जो क्वेश्चन वाला पार्ट था, ये क्वेश्चन वाला पार्ट था, तो इसको इरेज कर देंगे, तो ये वाला आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है सेम इसके मिलते जुलता होगा और आसानी से आप कर देंगे। और अगर दोबारा इसको बना देंगे और यहां मिटा देंगे तो ये फिर क्वेश्चन बन जाएगा 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा हिस्सा इसमें फिट आएगा ये आपको बताना होता है। तो मैं सीधे शॉर्टकट से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इसका जो है स्क्वायर बनेगा, तो आप जो है इसका स्क्वायर बना दीजिए। तो स्क्वायर बनाने के लिए ये आएगा और एक लाइन ऐसे आएगी, तो ये जो है स्क्वायर बन जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वाले भाग को जो है इरेज कर देंगे। तो जैसे आप क्वेश्चन वाले भाग को इरेज करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आप देखेंगे किसमें है, तो आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन बी में है। आप कहेंगे कि ये लाइन कहां से आए, तो आप चाहे तो ये लाइन ऐसे लगा भी सकते हैं और आपको जो है आसानी से आंसर दिख जाएगा। अब अगर क्वेश्चन को अगर दोबारा बनाना है तो आप क्या करेंगे, दोबारा जो पार्ट था उसको बना देंगे और बाहर वाले हिस्से को जो है मिटा देंगे, तो दोबारा क्वेश्चन वाला हिस्सा बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि कौन सा हिस्सा जो है ये वाला टुकड़ा इसमें फिट आएगा कि ये वाला आएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है ये ट्रायंगल बनना है, ये ट्रायंगल बनने के लिए ये दो भुजा तो दी है, दो साइड्स आपको दी है, तीसरी साइड आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो जैसे ये तीसरी साइड्स करेंगे और आप ये वाले पार्ट को इरेज कर देंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इस टाइप का है, इस टाइप का दिख जाएगा। तो आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में ये वाला है, तो ऑप्शन बी आपका वेट कर रहा होगा और ऑप्शन बी को आप कुमार में जो है गोला बना देंगे। 11 क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे कि यहां पर कौन सा हिस्सा इसमें फिट आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा हिस्सा इसमें फिट आएगा आपको ये बताना होता है। तो आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर बनेगा तो आप स्क्वायर आप ही बना लीजिए। स्क्वायर बनाने के लिए मुझे ये साइड खींचनी पड़ेगी और ये वाली भुजा को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया तो ऊपर वाले को, ये देखो ऊपर वाले जो क्वेश्चन पार्ट था उसको मैं इरेज कर दूंगा, तो ये आसानी से आपको आंसर मिल गया। तो आप देखेंगे कि इसमें कौन सा आंसर आया, तो ये कौन सा मिलता जुलता आ रहा है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वाला हिस्सा कौन सा आएगा।